आज हम तकनीक की दुनिया के एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो काफी दिलचस्प भी है और उलझा हुआ भी। एक तरफ तो ऐसी खबरें आ रही हैं कि वर्चुअल और ऑगमेंटेड रियलिटी में जबरदस्त बिक्री हो रही है और नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है। और फिर दूसरी तरफ बिल्कुल उल्टी बात सुनने को मिलती है, जहां कहा जा रहा है ये पूरा आइडिया ही फेल हो गया है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर सच्चाई क्या है? इमर्सिव टेक्नोलॉजी की इस दुनिया में असल में हो क्या रहा है? चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। सारी कहानी की शुरुआत होती है हार्डवेयर से। यहाँ एक जबरदस्त होड़ मची हुई है ये तय करने के लिए कि हम डिजिटल दुनिया के साथ आखिर इंटरैक्ट कैसे करेंगे। तो देखिए, इस मैदान में कुछ बड़े खिलाड़ी हैं और सबकी अपनी अपनी रणनीति है। एक तरफ है एप्पल, जो अपने विजन प्रो के साथ एक महंगा प्रीमियम एक्सपीरियंस दे रहा है। वो इसे स्पेशल कंप्यूटिंग कहते हैं, मतलब डिजिटल चीजों को हमारी असली दुनिया में मिलाना। फिर आता है मेटा। उनका मकसद बिल्कुल अलग है। वो अपने क्वेस्ट हेडसेट्स और रेबैन ग्लासेस के साथ इस टेक्नोलॉजी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, मतलब आम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। और इनके अलावा स्लाइम वीआर जैसे छोटे नए खिलाड़ी भी हैं जो फुल बॉडी ट्रैकिंग जैसी खास चीजें बना रहे हैं। और ऐसा लगता है कि मेटा की यह स्ट्रैटेजी काम कर रही है। पिछले साल ही 70 लाख से ज्यादा एआई वाले स्मार्ट ग्लासेस बिक गए। ये आंकड़ा बहुत बड़ा है और दिखाता है कि लोग इस टेक्नोलॉजी को अपनाने के लिए तैयार हैं। ये जो इतनी जबरदस्त ग्रोथ है, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा संकेत है। ये दिखाता है कि लोग ऐसी टेक्नोलॉजी चाहते हैं जो उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन जाए, ठीक वैसे ही जैसे आज स्मार्टफोन बन चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ एप्पल भी चुप नहीं बैठा है। वो अपने नए विजन ओएस में फोविएटेड स्ट्रीमिंग जैसे फीचर्स लाकर टेक्नोलॉजी की हदें पार कर रहा है। इससे वीआर का अनुभव और भी असली और स्मूथ बन सकता है। अब इस स्लाइड की सबसे मजेदार बात यह है कि ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज को कितने आसान तरीके से समझाती है। मतलब डिवाइस ये देख लेता है कि कोई इंसान कहाँ देख रहा है और अपनी पूरी ताकत बस उसी हिस्से को एकदम परफेक्ट दिखाने में लगा देता है। परफॉर्मेंस के लिहाज से ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। अच्छा, हार्डवेयर तो हो गया, पर ये सारे पावरफुल डिवाइस तब तक बेकार हैं जब तक इन पे चलाने के लिए कुछ मजेदार कंटेंट ना हो। तो देखते हैं कि कंटेंट के मामले में क्या चल रहा है। इसे आम लोगों तक पहुंचाने में एक बहुत बड़ा कदम है एप्पल विजन प्रो के लिए यूट्यूब ऐप का आना। और ये सिर्फ वीडियो देखने जैसा नहीं है। इसमें इमर्सिव 3D और VR 180 वीडियो, 360 डिग्री में घूमने का ऑप्शन और 8K HDR तक की क्वालिटी मिलती है। मतलब कंटेंट का एक पूरा खजाना ही खुल गया है। और हाँ, गेमिंग तो हमेशा से ही इसका सबसे बड़ा आकर्षण रहा है। ओमनी वन VR ट्रेडमिल जैसे नए इनोवेशंस आ रहे हैं जो मेड फॉर मेटा प्रोग्राम का हिस्सा हैं, और ये एकदम असली जैसा अनुभव देते हैं। और बड़ी बड़ी गेमिंग कंपनियां भी इसमें लगातार कुछ नया करने की कोशिश कर रही हैं। यहाँ तक कि दुनिया का सबसे पॉपुलर ऑगमेंटेड रियलिटी गेम पोकेमॉन गो भी पीछे नहीं है। गेम को दिलचस्प और फेयर बनाए रखने के लिए इसके कोर बैटल सिस्टम में बहुत बड़ा बदलाव किया जा रहा है ताकि लाखों प्लेयर्स इसमें लगे रहें। मगर हार्डवेयर और कंटेंट में इतनी तरक्की के बावजूद एक दूसरी कहानी भी है। एक कहानी जिसमें संघर्ष है, शक है, और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो सबसे जरूरी बात यह है कि ऑफिस की जगह वर्चुअल ऑफिस लाने का जो सपना था, वो अब तक तो बुरी तरह से फेल हुआ है। कौन पहनेगा वो भारी भरकम हेडसेट और दुनिया से कटकर काम करेगा? ये प्रैक्टिकल नहीं लगता। और यहां से हमें पैसों का दबाव भी साफ दिखता है। एक तरफ मेटा का मेन एड बिजनेस तो जबरदस्त चल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ उनका रियलिटी लैब्स डिवीजन जो मेटावर्स बनाता है, वहां हाल ही में नौकरियों में कटौती करनी पड़ी है। इतना ही नहीं, लॉन्च के बाद भी बड़े बड़े टेक एक्सपर्ट्स आज भी ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या इतना महंगा एप्पल विजन प्रो एक आम इंसान के लिए सच में खरीदने लायक है। इससे इसके भविष्य पर भी सवाल खड़ा होता है। लेकिन कहानी सिर्फ गेमिंग और ऑफिस तक ही सीमित नहीं है। शायद सबसे दिलचस्प चीजें तो बिल्कुल अलग ही फील्ड्स में हो रही हैं। हम देख रहे हैं कि ऑगमेंटेड रियलिटी का इस्तेमाल ऑपरेशन थिएटर में हो रहा है, जिससे सर्जरी और भी सटीक हो रही है। पुराने जमाने के इतिहास को इमर्सिव अनुभवों के जरिए जिंदा किया जा रहा है। और तो और, लोग घर पर ही ऐसे प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं जो इस टेक्नोलॉजी के नए नए इस्तेमाल दिखा रहे हैं। मतलब इसकी संभावनाएं सिर्फ बड़ी कंपनियों तक ही सीमित नहीं है। तो आखिर में हम इस सवाल पर आकर रुकते हैं। टेक्नोलॉजी तो हमारे सामने है, लेकिन ये किस दिशा में जाएगी? क्या ये बस कुछ लोगों का शौक बनकर रह जाएगी, या फिर हमारी जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा बनेगी? इसका फैसला अभी होना बाकी है।